जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को शालोम। प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के फजल से एक सुंदर शाम इस वक्त हमें यहेजकेल प्रार्थना भवन के माध्यम से मिली, इसलिए मैं सारी महिमा, सारा जलाल परमेश्वर को देती हूँ। विशेषकर मैं इस पेज के फाउंडर जो सिस्टर जी हैं उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक सुंदर शाम हमें आपके बीच में परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपके साथ में मिलकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने का ये समय दिया है। कृपया आप जितने लोगों को अपने साथ में इस वक्त ज्वाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जोड़ लीजिए, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करें और आशीष को पाएं। वीडियो को शेयर कीजिए और ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे आप इस लिंक वगैरह को डाल दीजिए ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। फेसबुक पर शेयर कीजिए ताकि अधिक लोग भी इस प्रार्थना में, इस आराधना में लोग शामिल हो सके और आशीष को पाएं। जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। और जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोगों तक मेरी आवाज़ इस वक्त पहुंच रही है, कृपया अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि इस वक्त हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं और कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। उससे पहले हम छोटी सी दुआ प्रार्थना के जरिए परमेश्वर की अगुवाई को मांगें। कृपया इस वक्त अपनी आंखों को। धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने प्रभु सुबह से लेकर अब तक के समय तक प्रभु आपने संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता, हम आपको धन्यवाद देने के लिए इस पेज के माध्यम से प्रभु सभी मिलकर तेरे करीब में आते हैं। पिता, हमारी आराधना, हमारी स्तुति पिता आपको ग्रहण योग्य ठहरे मेरे खुदावन। पवित्रताई से शोभायमान होकर हम आपको आराधना देना चाहते हैं प्रभु। आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारी सहायता करें मेरे पिता। जिस तरह से हाबिल ने आपको पहली भेंट चढ़ाई पिता परमेश्वर, उसे आपने स्वीकारा प्रभु। हम सर्वश्रेष्ठ स्थान जो आपका है आपको देते हैं प्रभु। हमारी इस स्तुति आराधना की भेंट को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। हम आपसे विनंती करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त हमारे साथ में जितने लोग भी जुड़ चुके हैं उन सभी से मैं निवेदन करती हूँ, अपने मुखों को खोलकर, अपने हाथों का इस्तेमाल कर और परमेश्वर की आत्मा आपको जिस प्रकार से भी गाइड करती है, जिस प्रकार से भी सिखाती है, आप उस प्रकार से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। इस वक्त शुक्रगुजारी के हालातों में अपने आप को आप कर लीजिए और इस वक्त कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रूहे पाक खुदावन जान जिस्म और रूह में तू बस जा। कहिए इस वक्त इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करें और खुदावन से कहे, इस वक्त प्रभु आप हमें अपने कब्जे में ले लीजिए और आप हमसे एक अच्छी आराधना लीजिए। रूहे पाके खुदा बनिया तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाके खुदा बनिया तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
मन भी अंदर से बारिश होगी।
हमारे बीच में आइए पिता। रूह में तू बस जा, रूहे पाक खुदावन या तू आ, चाँद की चमक रूह में तू बस जा। अपने हाथों को उठाकर कही, रूहे पाक खुदावन आ तो आ, जान जिस्म और रूह में तो बस जा। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सचमुच में तेरा कलाम जिस प्रकार से कहता है, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे यीशु राजा, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो। आइए इस वक्त कुछ और गीतों को गाकर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, महिमा हो, धन्यवाद यीशु, वर्शिप यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। कलाम इस प्रकार से कहता है कि धर्मियों के तंबुओं में निरंतर जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। इस वक्त हम परमेश्वर के करीब में हैं और यही स्थान हमारे लिए परमेश्वर का घर है।
यही स्थान हमारे लिए परमेश्वर का तंबू है। तो क्यों ना हम इस वक्त अपनी आवाज़ को बुलंद कर कर परमेश्वर के लिए जय जयकार के नारे लगाते हुए उसके गीतों को गाएं। क्योंकि जब इजराइलियों ने जय जयकार के नारे लगाए तो यरीहो की दीवार गिर गई। पौलुस और सिलास ने जब स्तुति आराधना की तो उनके सारे बंधन खुल गए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप प्रभु में विश्वास को करते हैं, आप प्रभु की संतान हैं, आप विश्वास से परमेश्वर के लिए जय जयकार के गीतों को गाइए। आपके लिए परमेश्वर आशीष को लेकर आएगा। हर एक बंधनों को परमेश्वर इस समय आपके लिए तोड़ने जा रहा है, खोलने जा रहा है। कृपया गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हम परमेश्वर के लिए जय जयकार के नारे इसलिए लगाते हैं क्योंकि वही हमारा राजा है, वही हमारा प्रभु है। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। फिर एक बार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। गाइए, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। फिर एक बार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आसान, सब संकट से सब कष्टों से वो उतारेगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। 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 स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, अर्थ का लाखों दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ
करे। ओ जयकार जयकार करे। ओ जयकार जयकार करे। सचमुच में मेरे जीवित खुदावन, मेरे खुदा, जब भी हम जय जयकार के नारे लगाते हैं प्रभु, तो हमारे लिए प्रभु हर एक पिता परमेश्वर आशीषों के द्वार को खोलता है प्रभु। जो तेरी स्तुति करते हैं, जो तेरी आराधना करते हैं प्रभु, सबके तू निकट में रहता है पिता। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, इस वक्त प्रभु इस पेज के माध्यम से जितने लोगों ने प्रभु आपकी स्तुति, आपकी आराधना की प्रभु, उन सब के तू निकट में है पिता। उनकी प्रार्थनाओं को तू सुनता है प्रभु, उनसे तू प्रेम करता है। आपको धन्यवाद करते प्रभु, आज के गीतों से आप उन्हें आशीषित करते हो पिता, उसके लिए धन्यवाद यीशु राजा, महिमा हो प्रभु। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि ये समय है परमेश्वर के हम कलाम को सुनने जा रहे हैं। इस वक्त अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना के साथ, विनंती के साथ में बैठें। कहे खुदावन, आज का वचन, आज का कलाम एक ऐसी भूमि पर डाल प्रभु जो उपजाऊ बन सके, न कि हमारे अपने लिए लेकिन और लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, तेरे दास के जरिए आज पिता जो बीज, जो मन्ना आप हमें देने जा रहे मेरे खुदावन, हम चाहते हैं हमारे हृदय रूपी जमीन पर पिता परमेश्वर उसे आप उपजाऊ बनाइए, ताकि पिता जब आपका बीज, आपका कलाम पिता बोया जाए प्रभु, तो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना प्रतिफल लाए प्रभु, और लोगों के लिए ये वचन आशीषों का कारण ठहरे मेरे खुदावन। आपने यहाँ तक हमारी अगुवाई की, हमारी सहायता की, धन्यवाद प्रभु। आज के वचन से पिता आप सभी लोगों को आशीषित करें पिता, हर एक उनकी कमी घटी को आप पूरा करें मेरे खुदावन। ऐसी दुआ प्रार्थना करती हूँ पिता। यदि कोई रोग में है, कोई बीमारी में, कोई बंधन में है प्रभु, तो आज के कलाम के जरिए पिता हर एक बंधन खुल जाए और स्वर्गीय भंडार से आप उनकी हर एक कमी घटी को पूरा करें। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ सुंदर से समय के लिए, जो सुंदर सा दिन प्रभु ने आप सभी को मुझे दिया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सिस्टर का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने एक मौका मुझे दिया, ताकि हम मिलकर प्रभु के महिमा कर सके, प्रभु की स्तुति कर सके, प्रभु की हम बड़ाई कर सके। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, और भी लोगों को आज के इस कलाम में, आज की संगति में अपने साथ तमाम उन लोगों को आप जोड़ लीजिए, ताकि आज के वचन से प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। और मेरा नाम अमन दुग्गल है, मैं मुंबई से हूँ, और मेरे चर्च का नाम हेवन गेट मिनिस्ट्री है। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर का, जिन्होंने एक मौका मुझे दिया। आप यूट्यूब पर अमन दुग्गल करके आप नाम डालें, और वहाँ पर मेरे 160 से ज़्यादा संदेश मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं। आपको जब जब समय मिलता है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, अमन दुग्गल मेरा नाम डालें, वहाँ पर अमन दुग्गल डबल जी डालना, DUGGAL, तो आपको मेरी बहुत सारी वीडियो वहाँ पर मिलेगी। अलग अलग विषय को हमने डाले हुए हैं, तो आप उस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो यूट्यूब पर डालता हूँ सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिले। और कल आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। कल हमारा नेपाल में मेरा मीटिंग, मैं एवरी फ्राइडे नेपाल में रहता हूँ शाम को 7:30 बजे, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। चलिए आज के कलाम की ओर जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और मैंने कई लोगों को एक शब्द कहते सुना कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, हम बहुत दिनों से
बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। हम चर्च में जाते हैं, हम दशवांश भी देते हैं, हम उपवास भी करते हैं, हम संगति करते हैं। ऐसे कई सारे हम आत्मिक कामों को करते हैं, पर ये सारे काम करते हुए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। और कई सारे बहनें और कई बहनें भी दुआ करती है, कई भाई भी दुआ करते हैं, और कुछ लोगों की दुआओं का जब उत्तर नहीं मिलता तो मैंने कई लोगों को प्रभु को छोड़ते भी देखा है। हम क्यों प्रभु को छोड़ देते हैं? जब हमारी कुछ दुआओं का, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। मैं एक अलग विषय पर आपसे बात करना चाहता था, तो प्रभु ने मेरे इसी वचन की ओर मैंने ध्यान दिया। मैं नहीं जानता हूँ आप में से कितने लोग दुआ कर रहे हैं, कितनी बहनें प्रार्थना कर रही है, कितने भाई प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। पर मैं इतना जानता हूँ, कई बार हमारे सवालों का जवाब कोई और नहीं देगा। हमारी सवालों का, जो भी आपके सवाल होते हैं प्रार्थना में, जो भी आपके निर्णय है प्रार्थना में कुछ बिताने के लिए, कुछ भी आपके विषय है प्रार्थना की, और आपके प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, आप सवाल नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सवाल या जवाब कोई व्यक्ति नहीं देगा, सवाल या जवाब हमारा खुदा जरूर देगा। तो आप बाइबल से वचनों को पढ़ें, क्योंकि प्रभु अपने वचन से आपकी हर एक बातों का सही तरीके से जवाब केवल खुदा देगा। चलिए, आज के कलाम की ओर जाने से पहले मुझे एक वचन स्मरण आता है, और मैं 8 बजे ख़त्म कर दूंगा। हेजकेल की किताब में लिखा है, जकरिया की किताब में लिखा है, यदि मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, जकरिया की किताब उसका 7 अध्याय के 13 पद में ऐसा लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यह वचन वह है जिसके पुकारने से उन्होंने मेरी ना सुनी। ध्यान से सुनना, मिला क्या आपको? पढ़े उसका 7 पद, जकरिया की किताब उसका 7 अध्याय 13 पद को पढ़े। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अभी ध्यान से सुने, सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर, ऐसा लिखा है, पर प्रभु कहता है जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना। उन्हों का मतलब होता है इजरायली लोगों के बारे प्रभु कह रहा है, हमारे बारे प्रभु कह रहा है, तमाम सुनने वालों के लिए प्रभु कह रहा है, और कहता है परमेश्वर जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना। प्रभु आपको पुकारता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु हर दिन, एवरीडे प्रभु आपसे बात करना चाहता है। बस आप एक समय निकाल कर प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। पर बाइबल क्या कहती है? प्रभु के पुकारने से प्रभु की आप नहीं सुनते हो। प्रभु ने कहा झूठ मत बोलो, छल मत करो, पाप मत करो, बेविचार मत करो, हत्या मत करो, परस्त्री का मन मत करो, लोभ मत करो, लालच मत करो। ऐसे बहुत सारे काम प्रभु हमसे कहता है। मैं पुकारता हूं, तुम मेरी सुनो। जब हम प्रभु की नहीं सुनते हैं तो प्रभु क्या कहता है? आगे पढ़े, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। क्या लिखा है कलाम में? मैं भी ना सुनूंगा। आज कई सारे लोगों की प्रार्थना, दुआ का उत्तर इसलिए नहीं मिलता, हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जाती? क्योंकि प्रभु के पुकारने से हम प्रभु की नहीं सुनते हैं। जब हम प्रभु को पुकारते तो प्रभु हमारी क्यों सुनेगा? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी सुने? क्या चाहते हैं प्रभु आपकी प्रार्थना का जवाब दे? आपके विषय कितने होंगे मैं नहीं जानता, मैं इतने जानता हूं, विषय कितने क्यों ना होने दो, जवाब तो केवल एक ही देगा, वो है खुदा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चलिए आज के वचन की ओर जाने से पहले हम वचन को पढ़ लेंगे। चलिए हम पहली पॉइंट की ओर चल रहे हैं। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यशायाह भविष्यवक्ता की किताब जल्द से जल्द, और आप किसी के मोबाइल में बाइबल है तो प्लीज वचन को पोस्ट करें, वचन को शेयर भी करें। निकाले मेरे साथ यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय 15-16 पद पढ़े। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय 15 और 16 पद को पढ़े। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, ऐसा लिखा है वचन में। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब हमने निकाली हुई है, उसका 15 और 16 पद हम पढ़ रहे हैं। उसकी हेडलाइंस पे ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना। परमेश्वर अपने लोगों को डांट फटकार कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, ध्यान से सुने, 15 पद को पढ़े।
हाँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे, दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। ऐसा लिखा है, प्रभु कहता है तब मैं तुमसे अपने मुख को फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ऐसा न लिखा करो, है, तुम कितनी भी प्रार्थना करो, कितने भी घुटने टेक लो, कितने भी हाथों को उठा लो, प्रभु कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। हाँ तो हाँ, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, ऐसा लिखा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषेक, तो तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। हाँ बस मैं तो भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। ध्यान से सुने, प्रभु कहता है तुम कितनी प्रार्थना मुझसे कर लो, चाहे तुम महीना भर कर लो, चाहे तुम साल कर लो, चाहे तुम रोज कर लो, कितने घुटने टेक लो, कितनी उपवास कर लो, कितना ही तुम कुछ कर लो, तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? क्या प्रभु निर्दयी है? कलाम में लिखा जिस खुदा ने कान दिए उस खुदा के भी कान हैं। वचन कहता है जिस खुदा ने आंख दी उसकी भी आंख है। जिस खुदा ने अपने रूप स्वरूप में हमें बनाया है। प्रभु का वचन कहता है यशायाह 49 के 4 पद में, मैं तेरे विचार दूरी से जान लेता हूं। तो क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? हो सकता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये आपके मन में एक सवाल आपके लिए, आप भी प्रार्थना करते होगे और आप अक्सर कहते होगे प्रभु मैं इतने महीने से, प्रभु मैं इतने सालों से, प्रभु मैं काफी महीने सालों से मैं दुआ प्रार्थना लगातार कर रहा हूं, प्रभु आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? प्रभु जानना चाहोगे कारण क्या है, क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता? पढ़े 16 पद पढ़े। हाँ, अपने को धोकर पवित्र करो। प्रभु कहता है तुम अपने जीवन को धोकर पवित्र करो। हाँ, मेरी आंखों के सामने से, मेरी आंखों, प्रभु कहता है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर अपने करो। बुरे कामों को दूर करो। हाँ, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। ऐसा लिखा है, भविष्य मतलब आगे चलकर तुम भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हाँ, हो गए। ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। 17 भी पढ़ ले। हाँ, भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, यत्न से, यत्न मतलब फुर्ती से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अपने गलत काम को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ। अनाथ का न्याय चुकाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु ने यहाँ पर हमें बताया है, प्रभु बताता है क्यों तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। मैं नहीं जानता कितनी बहनें लगातार प्रार्थना कर रही हैं, मैं नहीं जानता कितने भाई लगातार दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। बहनों की और भाइयों की, हर एक जन की एक ही कहना है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। मुझे इतने सारे फोन, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे वीडियो कॉलिंग, इतने सारे फेसबुक कॉलिंग पे अक्सर मुझे एक बात कई लोग कहते हैं हमारे घर में हम इतने प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे घर में प्रभु का काम नहीं हो रहा है, हम पति पत्नी के मन एक नहीं हो पा रहे हैं, हम लगातार दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही? कारण एक है, यदि हम पाप को लेकर, बुराई को लेकर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता है? ऐसा लिखा है, हम मन में अनर्थ की बात सोचते हैं। एक वचन पढ़ लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। भजन संहिता 66 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, पढ़े। भजन संहिता 66 अध्याय 18 पद को पढ़े। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, भजन संहिता 66 18 में लिखा हुआ है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात, बेकार की बात, जो काम की नहीं है, जो बेकार है, अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी न सुनता। तो प्रभु सुनेगा ही नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, यदि आज के वचन से आप सुनना चाहते हैं क्यों मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, मैं बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं अच्छी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं मेरे आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। कारण क्या है?
प्रभु ने कहा तुम बुराई को छोड़ दो, तुम पाप के मार्ग को छोड़ो। कलाम में लिखा हुआ है मेरे भाइयों मेरी बहनों, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण प्रभु ने तुमसे मुंह को मोड़ लिया है। पढ़ लीजिए वचन भजन से अपना यशाया 59 उसके 1 और 2 पद को पढ़े। यशाया 59 उसका 1 और 2 पद को निकाल जल्द से जल्द। हाँ, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा देखो नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुनो प्रभु का हाथ ऐसा छोटा नहीं है। हाँ, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हुआ कि उद्धार न कर कि सके, छुटकारा उद्धार सल्वेशन मोक्ष ना दे सके, न वह ऐसा बहरा हो गया ना वो ऐसा बहरा हुआ कि सुन न सके, परंतु ऐसा लिखा है प्रभु अपना काम आज यीशु मसीह आज कल युगन वो एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। परमेश्वर कहता है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर ऐसा से, लिखा है किसी और ने हमको प्रभु से दूर नहीं किया है, किसी समाज ने प्रभु से हमको दूर नहीं किया है, हमें प्रभु से दूर हमारे अधर्म के कामों ने किया है। पढ़े, पूरा पढ़े, बहुत अच्छा वचन है। तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। देखो पाप के कारण हम प्रभु से दूर हो गए हैं। हम मन में अनर्थ की बात सोचते हैं प्रभु नहीं सुनेगा, हम पाप करते हैं, पाप के कारण प्रभु से दूर हो गए तो भी प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं एक रेफरेंस दूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यदि आप पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय का 9 पद पढ़े, वहां पर ऐसे लिखा है वो तुम्हारे अधर्म के पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने अपने पापों को माने, छुटकारे के प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपके पापों को क्षमा करेगा। पाप के कारण, ध्यान से सुनना, पाप के कारण, बुराई के कारण, छल के कारण, परस्त्री के लोभ के कारण, गंदे काम के कारण, जितने भी घिनौने काम होते हैं इन सारे कामों के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं पर बुराई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कितनी भी प्रार्थना करो, कितने भी आप घुटने तोड़ लो, प्रभु एक भी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा, एक भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। ऐसा लिखा हुआ है यिर्मयाह की किताब में, यिर्मयाह ने लोगों के लिए प्रार्थना करी तो भी प्रभु ने नहीं सुनी। क्या यिर्मयाह पापी था? क्या यिर्मयाह ने गलत काम करे? नहीं, पर उनके अधर्म के कामों ने उनकी ब्लेसिंग्स को, उनके प्रार्थना को, उनके छुटकारे को, उनके बंधनों को, उनके पाप के कारण ये सारी आशीषें, सारी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। प्रभु के आशीष आज भी है, प्रभु की बरकत आज भी है, प्रभु का छुटकारा आज भी है, प्रभु के आशीष तमाम सफलता आज भी है, पर अधर्म के कारण, पाप के कारण वो हमारे पास तक नहीं पहुंच पाती है। प्रभु निर्दयी नहीं है। निर्दयी का मतलब जिसके अंदर कोई हृदय नहीं है, जिसके अंदर कोई प्यार नहीं है लोगों के लिए। प्रभु के लिए प्रभु हमसे इतना प्यार करता है फिर भी हमारा रिलेशन प्रभु के प्रति ठीक नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना चाहे बैली हिम से कराओ, चाहे भजिंदर सिंह से कराओ, चाहे अंकुर नरोला जी से कराओ, चाहे पोल दीनाकरण से कराओ, चाहे किसी प्रभु के विषय दास से आप प्रार्थना कराओ, जब तक खुद आप पाप नहीं छोड़ोगे तो उनकी प्रार्थना भी प्रभु नहीं सुनेगा। उनका प्रभु के साथ रिलेशन अच्छा है पर हमारा रिलेशन प्रभु के साथ ठीक नहीं है। यिर्मयाह ने लोगों के लिए प्रार्थना की और कलाम में ऐसा लिखा है कि यिर्मयाह की भी प्रार्थना प्रभु ने अनसुनी कर दी। यिर्मयाह की प्रार्थना बोले ये लोग गलत है, ये लोग पाप का जीवन जी रहे हैं। कई बार हमारे लिए प्रभु के दास भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं जिसके कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। एक वचन आप पढ़ लीजिए इसी का, यिर्मयाह की किताब उसका 7 अध्याय 16 पद पढ़े। यिर्मयाह 7 अध्याय 16 पद को पढ़ लीजिए। हाँ, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर। देखो प्रभु कहता है यिर्मयाह से, तू इन प्रजा के लिए, इजरायलियों के लिए तू प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना तू इन लोगों के लिए ऊंचे शब्द से पुकार, ना मुझसे विनती कर। क्या कहता प्रभु? ना मुझसे तू इनके लिए विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरी नहीं सुनूंगा। अभी यिर्मयाह पापी है?
नहीं। यिर्मयाह ने गलत काम किया नहीं, पर बाइबल क्या कहती है उसके बारे में कि उनके अधर्म के कारण यिर्मयाह की भी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आपके पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, पास्टर गलत नहीं है, पास्टर पापी नहीं है। आपके अधर्म के कारण आपकी दुआ चाहे कोई भी प्रभु का दास कर ले, प्रभु नहीं सुनेगा आपकी प्रार्थना। इसीलिए आप चाहते कि मेरी प्रार्थना सुनी जाए, तो ध्यान से सुने, पाप को छोड़े, बुराई को छोड़े। बजिंदर सिंह के पास जाने की जरूरत नहीं है, अंकुर नरोला जी से प्रार्थना कराने के लिए जरूरत नहीं है, बेली हिम के पास जाने की जरूरत नहीं है, पॉल दीना क्रम के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है। आप घर में दुआ करो, प्रभु घर में ही उत्तर देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, चले दूसरे पॉइंट की ओर चले। पहली बात, पाप के कारण प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। इस बात को अपने दिमाग में, अपने दिल में, इस बात को अपने दिल में बसा के रख लो। आपकी आशीष, आपकी सफलता खुद आपके पास में है, ना कि किसी और के पास में। आप चाहते कि प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे बिजनेस को, मेरे परिवार को, मेरी फैमिली को, मेरे जीवन के, मेरे कुटुंब को, मेरे बच्चों को, मेरे वंश को। प्रभु क्या आप चाहते कि प्रभु आपकी दुआ प्रार्थना को सुने? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपनी बुराई को छोड़े और प्रभु से प्रार्थना करें, और प्रभु की ओर से आप सफलता को देखें, प्रभु की ओर से आप छुटकारे को देखें, प्रभु की ओर से आप अपने परिवार में उन्नति को देखें। दूसरा बोल, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, पर हम कभी भी प्रभु की इच्छा से नहीं मांगते, हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। हम कई बार प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते। मैं क्या कहना चाहता हूं, निकालिए मेरे साथ याकूब की पत्री, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय पद 3 को पढ़े। हाँ, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय पद 3 को पढ़े। तुम मांगते हो, ऐसा लिखा है, तुम मांगते, तो मांगने का मतलब होता है जब प्रार्थना करके जो आप मांगते हो। ऐसा लिखा है याकूब की पत्री, याकूब अपनी पत्री में लिखता है, कलीसिया को कहता है, तुम मांगते तो हो, हाँ, तुम मांगते हो और पाते नहीं। ऐसा लिखा है, तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। इसलिए तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो। हाँ, पढ़ो। ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो, ताकि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। आज कई लोग है ना, प्रभु की इच्छा के बुरे इच्छा से मांगते हैं, उनको अपने स्वार्थ के लिए। बुरी इच्छा से मांगोगे तो प्रभु नहीं देगा। एक वचन और पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक उदाहरण बताने वाला हूं। पढ़े पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय 14 पद को पढ़े। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय पद 14 को पढ़ लीजिए। हाँ, 5 अध्याय 14। और हमें उसके सामने जो हियाब होता है, हिम्मत होती है, वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। हाँ, तो वो हमारी सुनेगा। हालेलुया। आप अपनी इच्छा के अनुसार मांगते, बुरी इच्छा से मांगते हो तो प्रभु नहीं देगा। एक बार दो पड़ोसी थे और एक पड़ोसी ने प्रार्थना की और उसने कहा, उस पड़ोसी ने कहा, प्रभु आप मुझे एक साइकिल दे दो। प्रभु ने उसको साइकिल दे दी। जब वो साइकिल लेके बाहर निकला तो उसने देखा कि सामने वाले का बड़ा मकान है। उसने कहा, प्रभु मुझे एक साइकिल दे दे। तो जब ये घर से बाहर निकला तो सामने वाले के पास 2 साइकिल है। ये वापस अपने घर में आया, उसका घर बड़ा था। ये आके कहता है, प्रभु मुझे एक बड़ा महल दे दे, बड़ा घर दे, खूबसूरत, सबसे जो मेरे सामने वाले का घर है ना उससे लाख गुना अच्छा
अच्छा टाइल्स लगा हुआ, प्रभु मुझे बढ़िया से बढ़िया घर दे दे। प्रभु ने उसको घर दे दिया। अब ये तो बड़ा खुश हुआ। जब ये अपने घर से बाहर निकला तो सामने वाले के 2 घर सेम टू सेम, जैसा इसका वैसा इसका। अब इसको तो बड़ा बुरा लगा, इसका 1 तो उसके 2 घर। अब ये वापस अपने घर में आता है, ये कहता है प्रभु मुझे 1 BMW दे दे, 1 BMW। अब प्रभु ने इसको 1 BMW दे दी। जब ये BMW चलाने के लिए घर से बाहर निकला तो देखा सामने वाले के घर के सामने 2 BMW खड़ी। अब ये तो बड़ा गुस्सा आ रहा है इसको। ये फिर अपने घर में आया। घर में आकर इसने कहा प्रभु मुझे सबसे दुनिया की सबसे महंगी जैक पारा ये वाली गाड़ी चाहिए प्रभु, मुझे सबसे महंगी। प्रभु ने इसको गाड़ी दे दी। जब गाड़ी इसको मिली, ये घर से बाहर गया तो देखा तो सामने के वाले के घर के सामने फिर 2 गाड़ियां खड़ी। अब ये घर में आकर बड़ा गुस्सा हो रहा, बड़ा क्रोध से भरा हुआ। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना, सामने वाले के पास में जब होती है तो हम भी बड़े गुस्से हो जाते हैं। प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, प्रभु सामने वाले के पास कुछ सब कुछ है। अब ये बड़ा सोचने लगा, मैंने 1 साइकिल मांगी तो सामने वाले को 2 मिली। मैंने 1 घर मांगा, सामने वाले को 2 घर मिल गए। मैंने 1 BMW मांगी, सामने वाले को 2 BMW गाड़ी मिल गई। अब ये सोचने लगा, इसने सोचने बाद इसको समझ में आया मैं 1 मांग रहा हूं, प्रभु सामने वाले को 2 दे रहा है। अब इसने बुरे मन से एक बात कही, बुरे मन से इसने प्रार्थना करी। इसको समझ में आ गया मैंने एक घर मांगा, सामने वाले को 2 मिले। मैंने 1 साइकिल मांगी, सामने वाले को 2 साइकिल मिली। मैंने 1 BMW मांगी, सामने वाले को 2 मिली। मतलब 1 मांग रहा हूं, 2 उसको मिल रहा है। तो मालूम है इसने क्या शब्द को कहा प्रार्थना में, हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने 1 प्रार्थना में 1 साइकिल मांगता हूं, प्रभु सामने वाले को 2 मिलती है। मैंने 1 मांगी, उसको 2 मिली। प्रभु मैंने 1 मांगी, उसको 2 मिली। हे प्रभु मेरी 1 आंख फोड़ दे ताकि सामने वाले की दोनों फूट जाए। बुरे मन से, बुरी इच्छा से प्रार्थना कर रहा है। कई बार हम भी बुरी इच्छा से प्रार्थना करते हैं, अपने शौक के मौज के लिए। हम प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे एक कार दे दे, वो कार अपने शौक मौज के लिए है। और गाड़ी के पीछे लिखते हैं गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट का मतलब है गॉड ने दी है। उस गॉड गिफ्ट तो लिखा है, कभी वो गॉड गिफ्ट गाड़ी कभी चर्च के सामने नहीं मिलेगी खड़ी। कई लोग अपने घर पे लिखते हैं गॉड गिफ्ट, अच्छा पत्री पे नहीं लिखते गॉड गिफ्ट, घर पे गॉड गिफ्ट, गाड़ी पे गॉड गिफ्ट। अब तो हद ही हो गई, लोगों ने मोबाइल के कवर के पीछे भी लिखवा के लिखते हैं गॉड गिफ्ट। ठीक है, ये सब प्रभु ने आपको दिया है, पर इन सारे काम, सारी चीजों को लेकर, घर को लेकर, मकान को लेकर, गाड़ी को लेकर, मोबाइल को लेकर प्रभु की महिमा करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याकूब कहता है तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्यों? बुरी इच्छा से मांगते हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए मांगते हैं, बुरी इच्छा से मत मांगो। कहे प्रभु जो आप देना चाहते मैं दिल से धन्यवाद देता हूं प्रभु। एक लड़का अपने पापा से कहता है पापा मेरी शादी कराओ, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। पापा ने बोला बेटा तेरी उम्र तो हो जाने दो। इस लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। ये लड़का अपने घर के सामने खड़ा होता था, उसके घर के सामने से लड़की आती और जाती थी। उससे इसका लगाव हो गया। अपने पापा कहते पापा आपसे मैंने मांगा, मैंने आपसे कहा मेरा घर बसा दो, मुझे शादी करनी है। आपसे नहीं हुआ, पर मैंने एक लड़की अपने लिए पसंद कर दी। पापा ने पूछा कौन है? घर मकान खानदान ऊंच नीच सब देखना पड़ता है ना, कौन है? बोला नहीं पापा बस मुझे लड़की पसंद है। तो पापा ने बोला लड़की पसंद है तो उसके परिवार तो होगा, कहाँ पे मिली? बस पापा मुझे यहाँ अपने घर के सामने से आते जाते बस मुझे वो पसंद है, मैं उसके साथ शादी करूँगा। अब पिताजी कहता है उसका घर परिवार खानदान ये सब देखना तो पड़ेगा। लड़का तो बोला बस मैं इसी से करूँगा। अब लड़का तो उस पर नट्टू हो गया, बोला बस मैं इसी से करूँगा। अब पापा ने क्या कहा बेटा तुम उससे शादी की जी तो तुम उससे मांग रहा है, पर उसके घर परिवार तो होना चाहिए, देखना चाहिए। बोला नहीं मुझे उससे शादी करनी है।
अब लड़के ने नहीं सुनी, लड़का लड़की को गया कोर्ट मैरिज करके घर पर आ गया। जब घर पर आया तो बहू के इतने बड़े बड़े चश्मे लगे, अब इतना बड़ा उसने गोगल पहना हुआ। तो पिताजी ने कहा तूने मेरी नहीं सुनी, तूने अपनी इच्छा चलाई, तूने अपनी इच्छा चलाई। तो कहने लगा हाँ पापा तुमने मेरी नहीं सुनी, मैंने कर ली शादी। तो बोला बेटा ये बहू चश्मा क्यों लगा के रखती है? बोला पापा जब से मैंने इसको देखा ना चश्मे में ही देखा है, इसलिए मुझे पसंद आ गई। तो बोला पापा बोला बेटा बहू घूंघट क्यों नहीं डाली? बोला पापा जब भी मैंने देखा ना वैसे चुपचाप देखी है। तो बोला बोला बेटा देख ले। बोला नहीं मेरी पसंद है पापा। अब ये लड़का अपने अंदर लेके गया बेडरूम में, अब उससे बात करने लगा तो इसने कहा अपनी वाइफ को चश्मा उतार। जब उसने चश्मा उतार देखा तो भेंगी हो, ऐसे भेंगी, अरे भेंगी है तो। और जब वो बोली तो उसके दांत बड़े बड़े। जब वो उठ के भागने लगे लड़के ने उसको बोला रुक तो सही, रुक तो। उसके सर पर हाथ लगा देखा तो गंजी, और वो पूरी तरीके से एकदम क्या बोलते हैं उसको डैमेज पूरी तरीके से। अब वो तो घर से भागी और लड़का तो बोला पापा पापा ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, धोखा हो गया, धोखा हो गया। तो पापा कहता मैं तुझे मना कर रहा था, बुरी इच्छा तेरे मन में थी, बुरी इच्छा तेरे मन में थी। अब वो कह रहा भुगत इसको, रास्ते का माल सस्ते में। पिता ने कहा भुगत अब इसको जिंदगी भर। आंख की जगह बराबर आंख नहीं है, दांत की जगह बराबर दांत नहीं है, सर पर बाल नहीं है। तो पिता ने कहा बेटा रास्ते का माल सस्ते में। बुरी इच्छा। कई बार हम अपने माँ बाप के विरुद्ध चलने लग जाते हैं बुरी इच्छा से। माँ बाप से कहते पापा मोबाइल दे रहा, माँ बाप कहते बेटा भी तेरा समय नहीं मोबाइल यूज करने का। माँ बाप के सामने लड़ जाते हैं। कुछ बच्चे तो माँ बाप को ब्लैकमेल करते, नहीं दोगे तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, यहाँ से करूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा। बुरी इच्छा से। मेरे भाइयों मेरी बहनों बुरी इच्छा से मांगना, यदि आप उनमें बुरी इच्छा से मांगते हैं मैं आपसे कहता हूँ प्रभु नहीं देगा, नहीं देगा प्रभु। बुरी इच्छा से मांगने वाले को प्रभु कभी नहीं देगा, और प्रभु की इच्छा के अनुसार जो मांगोगे प्रभु उसको देगा। जो वचन मैंने आपको पहले पढ़वाया, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय 14 पद में लिखा हुआ है। तीसरी बात, पहली बात हम देख रहे हैं बुरी इच्छा से मांगना। यदि हम बुरी इच्छा से प्रार्थना करते तो प्रभु हमारी प्रार्थना कभी नहीं सुनने वाला है। दूसरी बात क्यों चलते जल्द मुझे 8 बजे समाप्त करना है। मेरे साथ लिखा है याकूब की पत्री, फिर से याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 6 पद को पढ़े। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय समझ आता हूँ। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 6 पद को पढ़ लीजिए। पर विश्वास से मांगे। बाइबल ऐसा कहती है याकूब ने जब ये पत्री लिखी कलेशिया के लिए तो याकूब कहता है विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। विश्वास से मांगे, अपने मन में संदेह ना करे, मतलब अपने मन में डाउट ना रखे। मेरे भाइयों मेरी बहनों कई सारे लोग प्रार्थना तो करते हैं पर उनके अपनी खुद की प्रार्थना में अंदर विश्वास नहीं होता, मतलब अविश्वास। हम बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। एलिया का खुदा है, वो एलिया के सुनता है, वो एलिया का खुदा है जिसने कहा है पहला राजा 18 अध्याय 41 से लेकर 46 तक आप पढ़ सकते हो, वहां पर लिखा हुआ है। एलिया ने कहा बारिश हो तो 3.5 साल बारिश हो गई। एलिया ने कहा बारिश नहीं हो तो नहीं हो। एलिया इंसानों पर भरोसा नहीं करता था, एलिया राजा पे भरोसा नहीं करता था, एलिया खुदा से ज्यादा अपने खुद के विश्वास पर भरोसा करता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, ध्यान देना। एलिया खुदा पर विश्वास करता था और अपने विश्वास पर विश्वास करता था। कई बार हम अपनी प्रार्थना में विश्वास नहीं रखते हैं, हमारी प्रार्थना में अविश्वास आता है और हम कहते हैं एलिया की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। दानियल की प्रार्थना सुनी, हमारी प्रार्थना को सुन। ये है हमारा विश्वास, प्रार्थना सुनेगा सदा, आज कल युगान युग। एक सा है वो खुदा पर हम एक से नहीं है। हम कहते हैं वो एलिया का खुदा है, एलिया की प्रार्थना सुनता है। एलिया का खुदा, एलिया इंसानों पर विश्वास नहीं करता था, एलिया अपने खुदा पे विश्वास करता था। एलिया के अंदर, एलिया आपके समान मेरे समान ईश्वर नहीं था, आपके समान मेरे समान एक मनुष्य था, पर उसमें आप में क्या फर्क है? आप विश्वास नहीं करते, एलिया विश्वास करता था।
एलिया को अपनी विश्वास पर इतना भरोसा था, पर हमारे विश्वास पर भरोसा ही नहीं, जिंदे रखते मन के अंदर विश्वास। पता नहीं प्रभु सुनेगा कि नहीं सुनेगा। मुझे याद आती, मैं पढ़वाने जब मुझे याद आ गया, हन्ना को संतान नहीं थी। आप उस घटनाओं को याद से पढ़ लेना। हन्ना के पास संतान नहीं थी। हन्ना भवन में आती, जब एली ने कहा कि अगले वर्ष जब तू आएगी अपने सीने से एक बच्चा लगा कर आएगी, एली ने कोई लेटर पे लिख कर नहीं दिया था। उस पहला समय पहला अध्याय में पढ़ लेना, उस बीच में कहीं भी विश्वास शब्द नहीं लिखा है, पर हन्ना ने एली की कही हुई बात पर विश्वास किया। पढ़ लेना उसको, मुझे तो नहीं लिखा। पहला सैमुएल की किताब पढ़ोगे ना, पहला अध्याय में जब हन्ना भवन से जाकर जब एली से मिली, उस बीच में कहीं भी विश्वास शब्द नहीं लिखा है, पर मैं इतना जानता था हन्ना ने एली की कही हुई बात पर विश्वास कर लिया। हमें भी जब प्रभु के कोई दास हमारे लिए प्रार्थना करते तो हमें विश्वास करना चाहिए प्रभु इस प्रार्थना का उत्तर देगा। आप खुद प्रार्थना करते हो तो मन में एक अच्छा विश्वास रखे, प्रभु आज नहीं तो कल दुआ को सुनने वाला है, बंधनों को तोड़ने वाला है, आजादी को देने वाला है, ब्लेसिस को देने वाला है, पता नहीं कब देगा। हम ऐसा सोचते हैं। कलाम में लिखा हुआ है मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन पढ़ लीजिए मत्ती की किताब, जल्द से जल्द मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय 22 पद को पढ़े, और उसके बाद मरकुस की किताब 11 अध्याय का 24 पद पढ़े। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास ऐसा लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो। हाँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में ऐसा लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। विदाउट फेथ आप प्रेयर करोगे कुछ नहीं मिलेगा। फेथ के साथ प्रार्थना करोगे तो सब कुछ मिलेगा। कई लोगों को अपनी ही प्रार्थना में विश्वास नहीं होता है, मन में डाउट रखते हैं। नौकरी के लिए मैंने प्रार्थना की प्रभु से, पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा प्रभु। मैंने बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना की है, प्रभु सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो ये कहते ना सुनेगा या नहीं सुनेगा, समझ लो उसको डाउट है प्रभु के ऊपर। जिसको क्या ये विश्वास है प्रभु देगा, उसको प्रभु पे भरोसा है, क्योंकि वो अपने पर नहीं खुदा पर डिपेंड होता है। मेरे पास समय नहीं है वो सारी टेस्टमनी आपको बताने के लिए। ऐसा लिखा है मरकुस की किताब उसका 11 के 24 पद में, इसीलिए जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा प्रत्युति करो, विश्वास करो, वो तुम्हारे लिए होगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी प्रार्थना में हमें भरोसा होना चाहिए, अपनी प्रार्थना में हमें विश्वास होना चाहिए। चाहे कोई बड़ा बिशप प्रार्थना करे, चाहे कोई चर्च का कोई असिस्टेंट आपके लिए प्रार्थना करे, कोई चर्च की कोई बहन आपके लिए प्रार्थना करे, या कोई चर्च का ब्रदर आपके लिए प्रार्थना करे, मन में एक विश्वास करे, प्रभु सुनेगा। मन में विश्वास होना चाहिए। इसीलिए अविश्वास के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हम विश्वास के बड़े बड़े शब्द कहते हैं, दानियल का खुदा है, एलिया का खुदा है, हमारा खुदा है, पर हमारा विश्वास में ऐसा नहीं है। पता नहीं कब होगा। जो ये कहते ना कब होगा, मैं कहता हूं उनके लिए कुछ कभी भी नहीं होगा। जो कहते ना होगा, प्रभु करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अविश्वास के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। हमारे अंदर इतना बड़ा फेथ नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं इतना सा विश्वास आपकी प्रार्थना में होगा तो प्रभु आपके लिए बड़े बड़े अद्भुत काम करेगा। इस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा प्रत्युति करो, विश्वास करो, वो तुम्हारे लिए होगा। क्योंकि यीशु मसीह आज कल युगानुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। तीसरे पॉइंट की ओर चलेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है। चले चौथा पॉइंट फटाक से, मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय, मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय 25 पद को पढ़े। 25 पद। हाँ, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना ऐसा लिखा है, जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो। मालूम है हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? बुरे मन के कारण। हमारे मन में यदि लोगों के लिए बुरा है, अपने पास्टर्स के लिए बुरा है, अपने चर्च के लिए बुरा आपके मन में है, तो प्रभु आपकी दुआ नहीं सुनेगा।
बुरे मन के कारण प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। आप भली बातें जानते हो या आपके मन में किसके लिए बुरा है, आप किसके लिए कुछ बुरा सोच रहे हो या सोच रही हो। यही एक टेस्टिमनी बताकर मैं समाप्त कर लूँगा। यही हमारे एक प्रभु के दास से मैंने एक बहुत बड़ी गवाही सुनी। एक बहन जिसको ब्लीडिंग की तकलीफ थी, खून की तकलीफ थी, खून उसको गिरता था। पैसों की कोई कमी नहीं है। इस बहन ने अपना इलाज बहुत अद्भुत तरीके से कराया, बहुत पैसा वेस्ट किया, पर वो चंगी नहीं हो पाई। तो किसी ने उससे कहा आप चर्च में जाओ। चर्च में वो चर्च में आना चालू हो गई। पास्टर ने प्रार्थना करी, उसके बाद में वह तो भी ठीक नहीं हुई। उसके घर में पास्टर उससे मिलने के लिए आते थे। बहुत सत्य कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना है ये। बड़े से बड़े वृषभ, बड़े से बड़े प्रचारक, बड़े से बड़े प्रभु के दास उस बहन के घर में आते और विजिट करते, उसको प्रार्थना करते, वो ठीक नहीं हो पाई, चंगी नहीं हो पाई बीमारी से। यही हमारे महाराष्ट्र के, हमारे उल्लास अमरनाथ के प्रभु के बहुत बड़े एक अभिषेक दास है, बहुत इंटरनेशनल प्रचारक है, बड़े अभिषेक दास प्रभु के। वो भी एक दिन उसके घर में गए, उसकी मीटिंग थी, वो बहन अपने घर पे लेके गई और बहन ने कहा पास्टर जी आप चाय पानी पियो और नाश्ता वास्ता करो और ये आपका ऑफरिंग लो, आप जाओ। तो बोला बहन मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, मुझे पता लगा बहुत सालों से बीमारी हो। तो उस बहन ने कहा मेरे लिए प्रार्थना मत करो, आपसे पहले कई प्रभु के दास आकर जा चुके हैं, आप अपना भी टाइम वेस्ट करो, मेरा भी टाइम वेस्ट करते हो। आप एक काम करो, चाय पियो, पानी पियो और अपना ऑफरिंग लो, आप जाओ करके। तो उस बहन ने अपने बुक डायरी में से कितना बड़ा पेपर निकाला, उस पेपर में बहुत सारे प्रभु के दासों के नाम लिखे हुए, इन्होंने प्रार्थना करी, इन्होंने प्रार्थना करी, तो भी मैं ठीक नहीं। अभी प्रभु के दास को बड़ा अजीब लगा, इसने कहा इस लिस्ट में मेरा भी नाम आने वाला। इसने कहा बहन आपका बेडरूम है कोई? बोला हाँ मेरा बाप। बोले क्या करना? बोला बहन मुझे प्रभु से पूछना है कि इतने सारे प्रभु के दासों ने प्रार्थना की है, तो ये बहन क्यों नहीं ठीक हो पाई? बहन मुझे 10 मिनट दे दो। उसने कहा ठीक है, आप भी ट्राई करो, आजमा लो जाके। वो बेडरूम में गया, कि प्रभु के दास ने, सत्य घटना बता रहा हूँ, रो रो कर प्रार्थना करी, रो रो कर प्रभु से दुआ करी, प्रभु ये बहन क्यों चंगी नहीं हो पा रही? ये इतने सारे प्रभु के दास प्रार्थना करके गए हैं, क्यों चंगी नहीं हो पा रही? प्रभु ने उस बहन के पास्टर के मन में डाला कि ये बहन के मन में अपने भाई के प्रति बहुत नफरत है, अक्षमा इसके अंदर है। बस अभी प्रभु के दास को जवाब मिल गया। प्रभु के दास उससे मिले, बोला बहन आपके घर में कौन कौन है? बोला ये करके आपका भाई का नाम मत लेना, बस पास्टर जी भाई का नाम नहीं। भाई का नाम है लिया तो ऐसा लगा जैसे 1000 वोल्ट का करंट लग गया। बोला भाई का नाम मत लेना। तो उसने कहा मैं सब कुछ कर सकती हूँ, बस भाई का नाम मत लो। तो प्रभु के दास ने कहा बहन जब तक तुम अपने भाई से माफ़ी नहीं मांगोगे, भाई को क्षमा नहीं करोगे, तो मुझे तो छोड़ो, यीशु मसीह भी आएंगे ना तो भी आप ठीक नहीं होगे। आपने जो लिस्ट दिखाई ना, करोड़ों हजारों पास्टर आएंगे तो आप ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होना चाहते आप? ये तो रोना, इसने बहन ने रोना चालू कर दिया। बोला अभी के भी फ़ोन लगाओ। इसने अपने भाई को फ़ोन लगाया और लगाने के बाद में इसने अपने भाई से क्षमा मांगी। फिर इस बहन ने प्रभु के दास के सामने प्रार्थना करी और फिर प्रभु के दास ने इससे प्रार्थना करी। जो सालों की बीमारी थी, जो सालों से इलाज करा कर परेशान थी, जब ये प्रभु के दास ने प्रार्थना करी तो वो बहन चंगी हो गई। कई बार क्या होता, प्रार्थना करते प्रभु चंगाई दे, प्रभु संतान दे, प्रभु घर दे, प्रभु घर दे, प्रभु घर दे, प्रभु घर दे। प्रभु कहता है पहले बुरे मन से तुम प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में, तुम्हारे बुरे मन के कारण मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते तो अपने माइंड को, अपने दिमाग को, यदि किसी के साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं है, पति पत्नी का रिलेशन ठीक नहीं है, भाई भाई का रिलेशन ठीक नहीं है, परिवार का रिलेशन ठीक नहीं है, माता पिता के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, चर्च के पास्टर के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, तो अपने मन में से सारी बातों को निकाले। एक रिलेशन के साथ, एक अच्छा रिलेशन के साथ जब आप दुआ करोगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा।
इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, बुरे मन के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। जब भी तो प्रभु ने कहा है, जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो और तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ है, जाकर पहले क्या कर ले, क्षमा कर, फिर प्रार्थना कर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने आपके सामने 4 कुछ बातें बताई, मैं रिपीट करके समाप्त करूंगा, ध्यान से सुने। पाप के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, ध्यान से सुनना। दूसरा, बुरी इच्छा से मांगते हो इसलिए प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। तीसरी, अविश्वास के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। चौथा, बुरे मन के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। इसलिए आप चाहते हो कि मेरी प्रार्थना सुनी जाए, पाप को छोड़ो। आप कहते हो मेरी प्रार्थना सुनी जाए, बुरी इच्छा से मांगना बंद करो। आप कहते हैं मेरी प्रार्थना सुनी जाए, विश्वास के साथ करो। आप कहते हैं मेरी प्रार्थना सुनी जाए, रिलेशन को मेंटेन करो और फिर प्रभु की महिमा देखो। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।